मुश्किलें पड़ी तो समझ आया कौन अपना है और कौन पराया। उम्मीदें छोड़ दी हैं आपने उन लोगों से और अब सब कुछ अकेले ही कर दिखाया। इंग्लिश में एक बहुत ही फेमस सेइंग है, व्हेन यू लाफ द वर्ल्ड लाफ्स विद यू बट व्हेन यू क्राई अलोन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जिनसे आपने एक्सपेक्ट बहुत कुछ किया था। आपके बुरे समय पर आपके साथ वो खड़े रहें ये उम्मीदें भी रखी थी। लेकिन जैसे ही आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आए, उनमें से कोई भी ना आगे आया ना आपको सपोर्ट किया। ये है हमारा आज का टॉपिक। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। सबसे पहले देखेंगे आपकी क्या करंट एनर्जीज हैं और साथ ही में देखेंगे कि कौन से ऐसे सिचुएशंस आपके साथ हुए हैं जहां पर आपको अकेले ही बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करना पड़ा है और कैसे ये लोग आपकी लाइफ में बिल्कुल भी आपकी हेल्प करने नहीं आए। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस गाइडेंस है यूनिवर्स के जो इस समय आपको वो देना चाहते हैं। तो यस, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज और क्या क्या चीजें इनके साथ हुई हैं। यूनिवर्स प्लीज बताएं। ओके, एक कार्ड ऑलरेडी जंप आउट हुआ है, वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द वर्ल्ड, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ wands, एट ऑफ wands, टू ऑफ कप्स, seven of swords, eight of swords, three of wands and bottom of the deck में है the sun की energies। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली निकल कर आ रही हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है रीडिंग, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और जो नंबर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन से एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिख रहा है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, वो है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा यानी कि मिथुन, कुंभ और तुला, और साथ ही में सेम काइंड ऑफ एनर्जीज पिक हो रही हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ डेट्स की। अगर ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है आपकी लाइफ में, और अगर वो डबल डिजिट में है दोनों का टोटल करके देख सकते हैं सिंगल डिजिट में अगर यहाँ रेजोनेट होता है। तो जो डेट्स यहाँ पर हैं वो है 19, 10, 21, 10, 13, 12, 6, 3, 8, 7, 2, 8 एंड 7। 10 के एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 8 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ में है 7 की एनर्जीज। अब बात करते हैं कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें जब आपकी लाइफ में हुई
बहुत सारे आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में ना काफ़ी सारी चीज़ें एंड हो गई। रिलेशनशिप हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या फिर आप ही के करियर में या जॉब लॉस या कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसका कुछ फिनिश आपकी लाइफ में हुआ। और जब ये चीज़ आपकी लाइफ में फिनिश हुई, आप बहुत ही ज़्यादा एक ब्रोकन काइंड ऑफ पर्सन थे। आपने उम्मीद करी थी कुछ ऐसे लोगों की कि आपके साथ खड़े रहें, आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बने, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके खुद के अपने ही लोगों ने आपकी पीठ पीछे ये कुछ काम किए, आपको धोखा दिया, आपके साथ चीट किया रिलेशनशिप में या फिर फाइनेंसेस को लेकर, और ये उम्मीद आपकी इनसे बिल्कुल नहीं थी। अब साथ में एक सपोर्ट की तरह खड़े रहना तो दूर की बात है, लेकिन ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने खुद ही कुछ ऐसी चीजें आपके पीठ पीछे प्लान करी थी, या कुछ ऐसी चीजें आपके लिए करी जहां पर आपका ट्रस्ट तो कम्प्लीटली तोड़ा ही, तो बैकिंग करना और सपोर्ट बनना तो ये बहुत ही ज्यादा दूर की बात थी। यस, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टाइम आपका निकला। एक ऐसा समय था जहां पर आपको लगा कि आगे अब कुछ नहीं हो सकता। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत क्लियरली बताती है कि कुछ ऐसे लोग रहे हैं आपकी लाइफ में, या फिर आपकी लाइफ में रहा एक रिपीटेड पैटर्न। बार बार आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं, धोखे हुए हैं, और आपने अपनी लाइफ में एक ऐसे टाइम पर एक सपोर्ट, एक किसी एक ऐसे इंसान से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखी थी कि वो आपके लिए एक स्टैंड बन सकते हैं, एक मॉरल सपोर्ट बन सकते हैं, लेकिन वो इंसान कभी भी आगे नहीं आए। यस, ये आपके लाइफ में कोई भी इंसान हो सकते हैं, आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पर्सन पार्टनर स्पाउस हो सकते हैं, या रिलेटिव्स में से कोई हो सकते हैं, कोई फैमिली में से कोई हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, यस, आपने इस इंसान के साथ हमेशा से एक बहुत ही प्यारा बॉन्ड बना के रखा, और अपने मन में इस इंसान को एक ऐसी पोजीशन दी थी, या इस कुछ लोगों को ऐसी पोजीशन दी थी कि आप उनको, उनके लिए ना बहुत एक हाई रिस्पेक्ट, या फिर कुछ ऐसी तरीके से उनको देखते थे कि यस, ये इंसान के ऊपर पूरा भरोसा किया जा सकता है कि इन द टाइम ऑफ नीड ये इंसान हमेशा आपके लिए होंगे। लेकिन जैसे यहाँ पर कार्ड्स निकले हैं, बहुत ही ज्यादा एक अपसेट वाली एनर्जीज आपके अंदर आ गई। अब आपने रियलाइज किया कि यस, आपको ये सारे के सारे बॉन्ड से बहुत ज्यादा स्टक फील किया आपने आपको कुछ ऐसे सिचुएशंस में जहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। आप में से कुछ लोगों के लिए लाइफ में फाइनेंसेस को लेकर कुछ ऐसे इश्यूज थे जहां पर आपको बहुत ज्यादा एक हेल्प की जरूरत थी, कहीं से कुछ फाइनेंसेस की उम्मीद थी, लेकिन आपने कहीं से भी वो चीज अपने लिए आते हुए नहीं देखी, एंड स्पेशली उन लोगों से जिनसे आपने उम्मीदें ज्यादा रखी। रिलेशनशिप में आप में से काफी सारे लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ, जैसे मैंने आपको कहा आपका ट्रस्ट टूटा, और इस समय पर आपने अपने आप को पाया एकदम अकेला। आपने बहुत ज्यादा कोशिश करी अपने आप को इस चीज में से निकालने की, लेकिन शायद उस समय पर आप में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे थे किसी एक ऐसे पर्सन पे जो आपके लिए एक स्टैंड लें, आपके साथ खड़े रहें, और चीजें उस तरीके से आपको हेल्प कर पाए जहां पर आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें। लेकिन आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आपने बहुत देर तक सोचा कि क्या करना चाहिए लाइफ में। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस में निकले, डिप्रेशन हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, अकेले बहुत ज्यादा आप रोए भी हैं, और फिर आपने जुटाई अपने अंदर वो हिम्मत। आपने अपने लिए डिसाइड किया कि अब जो भी स्टैंड लेना है अपने आप लेना है, अपने खुद के लिए लेना है। किसी के ऊपर डिपेंड करके कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि वो लोग कभी भी ना आपके लिए कभी थे, ना आगे होंगे। तो इसलिए लाइफ में जो भी फाइट, जो भी चीज आपको करनी है खुद से करनी है, और अपना स्टैंड लेना है, और कुछ ऐसे लोगों के साथ डील करना है जहां पर आप उनको यकीन दिला सकें कि अब आपको उनकी जरूरत बिल्कुल नहीं। ये जो चेंज था आपके अंदर बहुत तेजी से आया, क्योंकि इनिशियली आपने बहुत देर तक इस चीज के बारे में सोचा, कॉन्टेम्पलेट किया, लेकिन ये चेंज आप ला नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर जब ये सडन चेंजेस आपके अंदर, आपके थॉट प्रोसेस में आए, लोगों को पहचानना सीख गए, तो उसके बाद फिर आपने मुड़कर नहीं देखा।
आपने सोचा कि यस, अब जो भी करना है खुद करना है और हर चीज का एक फ्रूटफुल आउटकम होगा। हर चीज के लिए एक चीज ओनली बेटर होगी। आपने अपना माइंडसेट चेंज किया बहुत सारी पॉजिटिविटी के लिए। आपने अपने आप के लिए एक ऐसा चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में लेकर आए जहां पर आपका थॉट प्रोसेस कंप्लीटली चेंज हो गया। बहुत ज्यादा मुश्किल था अपने आप को इस पोजीशन से उठाना, लेकिन आपने कर दिखाया। एक ऐसे न्यू फेज में अब आप एंटर कर चुके हैं जहां पर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा हाई हो सकता है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें भी थी जहाँ पर लोगों ने आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करी। बहुत चाहा कि आप अपने आप इंडिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ में आगे ना निकलें। यस, ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे क्रिएट किए, लेकिन आपने सोचा कि ना जो चीज़ आज तक रुकी हुई थी, उसको अब फॉरवर्ड मूवमेंट करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब आपकी लाइफ में रुक जाती हैं, एक डायरेक्शन नहीं दिखती है, उस समय पर बहुत सारी डिजेक्शन, बहुत सारी डिस्करेजमेंट आपको काफ़ी सारे लोगों से भी मिलती है। लेकिन आपने अपना समय बदल दिया खुद। आपने अपने अंदर वो चेंजेस लाए, अपनी लाइफ के अंदर धीरे-धीरे हर एक चीज़ को ना अकेले डील करना सीखा। धीरे-धीरे वो मूवमेंट, धीरे-धीरे वो चेंजेस आप अपनी लाइफ में लेकर आए। बॉटम ऑफ द डेक में ही ये हमारे पास एनर्जी है सन की। अब उसी के नीचे देखिए कार्ड कौन सा निकला है, 5 ऑफ कप्स। उसी के नीचे निकला है हमारे लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड। यस, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने लिए एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाया। लोगों के अंदर वो जो हिडन चेहरे लोगों के वो सामने आपके आने लग गए। आपने अपने आप को एक टाइम पर बहुत ही ज्यादा अकेला पाया, अपने आप को कम्प्लीटली डिटैच कर लिया, लोगों से अलग कर लिया, क्योंकि आपको ऐसे लगा कि हर एक इंसान आपकी लाइफ में सिर्फ आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाने के लिए बैठे। यस, कुछ ऐसे समय भी थे जहां पर आपने इन लोगों को ना बहुत ज्यादा हेल्प किया। इनको कुछ, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनके लिए एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बने, हमेशा से खड़े रहे। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी उनकी, दे वर नोवेयर टू बी सीन। वो कहीं नजर ही नहीं आए। और ऐसी भी चीजें हुई हैं जहां पर फिर आपने जब अपनी लाइफ में वो पॉजिटिविटी क्रिएट करी, क्योंकि यहाँ सन की एनर्जीज हैं जो बहुत क्लियरली बताती हैं कि आपने बहुत मेहनत करके अपनी लाइफ में वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो ऑप्टिमिस्टिक तरीके से सोचना शुरू करा। और जैसे ही आपने ये चीजें शुरू करी, धीरे धीरे आपके लिए ना बहुत सारे दरवाजे खुलते गए। आप में से कुछ लोगों ने रियलाइज किया कि यस, किसी की हेल्प लेकर कोई जॉब में जाना या किसी और की हेल्प लेकर फाइनेंसेस अपने ठीक करना, वो सारी की सारी चीजें अब आपको बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं। यस, आप में से कुछ लोग अभी भी एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं और सोच रहे हैं कि कैसे निकलें, क्योंकि कुछ लोगों के एक इमोशनल कनेक्ट, एक बॉन्ड, एक अटैचमेंट होती है जहां पर एक रियलाइजेशन सेट इन होना। क्योंकि जब आपका दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है ना, तब अपने आप को बहुत ही ज्यादा एक ऐसी स्टेट में हम लोग पाते हैं कि समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। लेकिन यस, आप में से काफी सारे लोगों ने ये चीज को एनालाइज किया। रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जहां पर एक इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल नहीं था। एक काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। आप अपने तरफ से एज अ पार्टनर पर्सन, अपने पर्सन के लिए बहुत सारी चीजें करते गए, लेकिन उनको या तो इस चीज का कोई रियलाइजेशन नहीं था, या फिर आपकी बिल्कुल भी उन्होंने वैल्यू नहीं की। यस, आपने हमेशा से इस रिलेशनशिप में आने के टाइम यही सोचा था कि आप अपनी लाइफ में हमेशा से कमिटेड रहेंगे इस पर्सन के साथ, और आपने आगे भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी उम्मीदें इस इंसान से रखी हुई थी। लेकिन इन्होंने इवेंचुअली क्या किया? इन्होंने इवेंचुअली वही चीजें करी जिनकी आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आपको ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहां पर आपको अपने आप से उठकर एक डेड एंड होता है ना, जैसे इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता। और ये चीजें आपके ट्रस्ट पे, आपके कॉन्फिडेंस पे, सेल्फ वर्थ पे, सेल्फ वैल्यू पर इतनी ज्यादा उन चीजों ने असर किया था कि आपने अपने आप को कंप्लीटली अकेला, ब्रोकन पाया और सोचा कि अब जिंदगी में आगे कुछ नहीं हो सकता।
एक सिचुएशन ऐसी आती है जब चीजें सारी गलत चल रही होती हैं, मे बी करियर में चीजें ठीक नहीं है, फाइनेंसेस में चीजें ठीक नहीं है, ऊपर से रिलेशनशिप में चीजें जो ऐसी हो जाती हैं, और जब आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है और वो भी नहीं आपको मिलती, वही लोग आपका ट्रस्ट तोड़ देते हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा क्लोज होते हो, तो अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाते हो जहां से अपने आप को वापस जिंदगी के साथ डील करने के लिए खड़ा करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यस, बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप्स एंड हो गए जैसे ही आपने कोई फाइनेंशियल हेल्प मांगा किसी से, या फिर अपने रिलेशनशिप में ही कुछ चीजें ऐसी लोगों के से जब जाकर आप कहते हो ना कि थोड़ा सा हेल्प चाहिए या कुछ चाहिए, या तो उन लोगों ने आपको कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया, या फिर आपके वो फोन से नहीं उठाते, या फिर आपको देख के अपना रास्ता मोड़ लेते हैं। तो यस, धीरे धीरे आपको ना लोगों के सारे ट्रू कलर्स दिखने शुरू हो गए, और जब वो ट्रू कलर्स दिखने शुरू हुए तब आपको रियलाइज हुआ कि यस, अब जो करना है अकेले ही करना है। एक चीज जो है लाइफ में आपने रियलाइज करी कुछ चीजों के लिए, कि हम जब अपनी लाइफ में कुछ करते हैं, किसी के लिए करते हैं, किसी से कोई उम्मीद रखने की कोई कोई कभी भी कोई फायदा नहीं होता। यस, अगर लोग आपके सपोर्ट में खड़े हैं, दैट इज वेरी गुड, लेकिन आप में से कुछ लोगों की जो एनर्जीज यहाँ पे खो रही हैं, शायद अकेले ही आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ करके दिखाया। अपनी लाइफ में अगर आप देखेंगे, कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, बच्चे हों आपके, स्पाउस, पर्सन, पार्टनर, फैमिली, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, जो भी आपके साथ हैं, आज अगर आपके साथ सपोर्ट में खड़े भी हैं या नहीं भी खड़े हैं, लेकिन एक जो ट्रूथ है लाइफ का, अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, और आखिरी दम तक जो चीज आपके साथ रहेगी वो है आप खुद। तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करके आपने अपने लिए क्रिएट किया वो मैजिक, और अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। अब आपको किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी की सारी हिम्मत आपके अंदर, खुद के अंदर है। यस, कुछ टाइम्स जरूर ऐसे आते हैं जहां पर आप थोड़े से डीमोटिवेट हो जाते हो, या फिर वापस उस थॉट प्रोसेस में चले जाते हो जहां पर आपको वही हर्ट वाली फीलिंग्स, इमोशनल वाली फीलिंग्स आती हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ 7 ऑफ वंस का जो कप है, बहुत 7 ऑफ वंस का जो कार्ड है, बहुत क्लियरली बताता है कि यस, यू स्टैंड योर ग्राउंड। अब आप उससे टस या मस नहीं होते, आपने रियलाइज कर लिया है, कम ऑन, जो भी अपने लाइफ में सिचुएशंस यूनिवर्स ने देनी है, अब उसको हेड ऑन डील करना है, सिचुएशन को एनालाइज करना है। जैसे अपने बहुत सारे वीडियोस में मैं बताती हूँ कि 60% है हमारी डेस्टिनी, कि ये तो होना ही है, लेकिन 40% है हमारी फ्री विल, कि हम उस सिचुएशन को कैसे डील करें। और ये चीज अब आपकी समझ में बहुत क्लियरली आ गई है, और इसी तरीके से धीरे धीरे करके आपने अपनी लाइफ को गैदर करना शुरू किया, कुछ चीजें ऐसी करनी शुरू करी। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प यहाँ से नहीं मिली तो थोड़ी सी और हिम्मत जुटाई, एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर लिया, या फिर एक स्क्रैच से वापस से शुरू किया है अपवर्ड क्लाइम अपनी लाइफ के लिए करना। यस, इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी, यस, इसमें बहुत सारा टाइम लगा, लेकिन हिम्मत आपने नहीं छोड़ी। और इसी चीज को यूनिवर्स भी देख रहे हैं, और इसी रीजन से आपको बताना चाहते हैं कि जो भी आप हिम्मत कर रहे हो, जो भी आप एक्शन डाल रहे हो, जिस चीज में भी, रिलेशनशिप हो, करियर हो, फाइनेंशियल सिचुएशन हो, उसका एक बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल आउटकम आएगा, जहां पर एक दिन आप ऊंचाइयों से खड़े होकर देखेंगे जो जो चीजें आपने अपनी लाइफ में अकम्प्लिश की हैं। आप में से कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी धीरे धीरे अपनी वो विक्ट्री, अपनी लाइफ की वो चीजें एनालाइज करने के बाद अब यहाँ पर खड़े हैं जहां पर आप सोच रहे हैं कि यस, मैंने ये चीज कर दिखाई। और अगर आप उस सिचुएशन में हो जहां पर ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज आपकी लाइफ में अभी भी आ रहा है धीरे धीरे, प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड कि यहाँ पर कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो बहुत क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि आप भी उस मकाम पर बहुत जल्दी पहुंचोगे, लेकिन अपनी हिम्मत आपने बिल्कुल नहीं तोड़नी, सेल्फ डाउट अपने ऊपर बिल्कुल नहीं लेकर आना, स्टैंड फॉर व्हाट यू बिलीव इन, खड़े रहें उसी चीज पर, डटे रहें उसी चीज पर जो आपको मालूम है आपके लिए राइट है, आपके लिए पॉजिटिव है, और एक ऐसी सिचुएशन में आपको लेकर जाएगी जहां पर बहुत सारी जॉय, बहुत सारी अबंडेंस आपकी वेट कर रही है। यस, ये टाइम ऐसा है जहां पर ये चीजों को बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप अपना माइंडसेट एक पॉजिटिव तरीके से, जैसे ही वो सोचना शुरू करेंगे और पीछे रिफ्लेक्ट बैक करेंगे ना कि ओके, ये मेरी लाइफ में इसलिए हुआ क्योंकि ये होना ही था, लेकिन
कुछ लोगों का एक एटीट्यूड है जो है गुड रिडन्स टू बैड रबिश, कि ठीक है ये चीज आप डिजर्व करते ही नहीं थे, ये आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल, बहुत बड़ी एक ऐसी चीज बना हुआ था जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था। तो यस, वो भी चीज आप ओवरकम कर चुके हैं। तो यस, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको बताया है कि कैसी आपकी लाइफ की सिचुएशंस हो सकती हैं, किन किन चीज़ों से आप निकले हैं और कैसे लोगों ने आपको बैक स्टैब किया है, चीट किया है, पीठ पीछे कुछ ऐसे काम करे हैं जिनसे बिल्कुल भी आपको उम्मीद नहीं थी। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से या तो निकाल चुके हैं या तो ब्लॉक कर चुके हैं। जैसे मैं बताती हूँ हमेशा, जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली मूव अवे कर सकें इस पर्सन से, लेकिन मेंटली अब आप इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि कम वॉट में अब इनको करने दो जो करना है, आप अपनी हिम्मत नहीं हारोगे। सॉरी। कुछ डेक्स में से मैं यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस लूंगी जो आपके लिए इस समय सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में की हैं और कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी करना बाकी हैं। तो चलिए देखते हैं, यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आप हमारे व्यूअर्स को इस समय देना चाहते हैं। ओके, ट्रस्ट बहुत ही प्यारा कार्ड निकला है। यस, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं जो ट्रस्ट आपने अपनी हिम्मत में अपने अंदर रखा, एक हायर पावर में रखा, कि यस, यही ट्रस्ट ने आपको आपकी लाइफ के बहुत सारे सिचुएशंस में से निकाला है। किसी और पर आप ट्रस्ट रखें ना रखें, लेकिन खुद के ऊपर वो ट्रस्ट रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी भी आप वो सिचुएशन से निकल नहीं पाए हैं तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, कीप दैट ट्रस्ट इन यू। वो फेथ, वो ट्रस्ट, अपने ऊपर वो भरोसा रखना इस समय पर ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके लिए ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं खड़ा हुआ जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं आपके लिए एक हिम्मत का काम देने के लिए, तब यहाँ पर भरोसा करना है खुद के अंदर। तो यस, आप में से बहुत सारे लोग वो चीजें अपने लिए रख रहे हैं। हैप्पीनेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। यस, धीरे धीरे आप देखेंगे कि खुशियां आपकी लाइफ में वापस आ रही हैं। जैसे मैंने वहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बताया, सन का कार्ड निकला है, वर्ल्ड का कार्ड निकला है, जो कंप्लीट आपके अंदर की एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। जब आप फ्री हो जाते हैं ना कुछ ऐसे लोगों से, कुछ ऐसे थॉट प्रोसेसेस से, और जब खुद के अंदर वो हिम्मत आ जाती है ना, तब उसके साथ आती हैं वो खुशियाँ। क्योंकि एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक पॉजिटिव तरीका सोचने का आपकी लाइफ में लेकर आती है वो हैप्पीनेस, वो अबंडेंस जो आप डिजर्व करते हैं। हर एक इंसान अपनी लाइफ में खुशियां डिजर्व करते हैं। हर एक इंसान अपनी लाइफ में एक फॉरवर्ड मूवमेंट, आगे जाना, तरक्की, लाइफ में कुछ ऐसा बनना, कुछ ऐसा करना डिजर्व करते हैं। क्योंकि हम में से कोई भी, जो भी जैसे भी इंसान क्यों ना हो, हैप्पीनेस इज समथिंग जो हर एक इंसान डिजर्व करता है। तो आप अपने लिए खुद ही अपने लिए ये चीजें लेकर आए हैं। हीलिंग क्योर्स, वाओ, यस, बहुत बहुत ज्यादा हिम्मत लगी अपने आप को हील करने के लिए। आप में से कुछ लोग अभी भी इस प्रोसेस में हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं कुछ ऐसे लोगों से, कुछ ऐसे हर्ट्स, कुछ ऐसे इमोशंस, बहुत सारी ऐसी चीजों से अपने आप को अभी भी हील कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी निकला था। एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाना, मेडिटेशन करना, पॉजिटिव सोचना, बहुत अलग अलग तरीके हैं जो आप अपनी लाइफ में अब अपना रहे हैं ये सारी चीजों को हील करने के लिए। और ये जैसे ही है हीलिंग होनी शुरू होती है आपकी लाइफ में, वो ट्रस्ट आ जाता है और धीरे धीरे वो खुशियां आती हैं जो आपने कभी शायद एक समय पर बिल्कुल नहीं सोची थी, स्पेशली जब आप एकदम ही डाउन थे। और लाइफ का एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज है कि जब आप अपनी लाइफ में सबसे लोएस्ट पे होते हैं ना, तब उस समय कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको और भी लो करने की कोशिश करते हैं। कह सकते हो कि उनकी एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो सकती है, बड़े सेडिस्टिक किस्म के लोग हो सकते हैं। लेकिन अब हम उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं कैसे आप अपने आप को हील कर रहे हो ये सारी चीजों के साथ, विच इज अ वेरी ब्रेव थिंग टू डू। प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन का यहाँ पर मतलब ये है कि आप में से काफी सारे लोगों ने ना अपने थॉट्स को भी प्योर कर लिया। अब थॉट्स को प्योर कैसे करते हैं? यस, वो जब टाइम ऐसा चलता है ना, जब लाइफ में चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही, बहुत ज्यादा गलत तरीके से चीजें हो रही हैं, तब ना आपकी थिंकिंग जो है ना एक नेगेटिव तरीके से हो जाती है।
आप गलत सोचने लग जाते हो, नेगेटिव सोचने लग जाते हो, डीमोटिवेट हो जाते हो। तो यहाँ पर जब आप अपने आप को हील करना शुरू करते हो, धीरे धीरे आपके जो थॉट्स हैं वो भी प्योरीफाई हो जाते हैं। एक स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होना, एक हायर पावर के साथ कनेक्ट करने में भी आप धीरे धीरे अपने आप को प्योरीफाई करने लग जाते हो। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज नेसेसरी हो जाती है कि कुछ ऐसे नेगेटिव लोग, नेगेटिव इमोशंस को अपनी लाइफ में से निकाल देना, ताकि आपका माइंड, आपका थॉट एकदम प्योर रहे। क्योंकि जब तक वो चीजें आपके माइंड में चलती रहेंगी ना, वो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स बनती रहेंगी और आपको पीछे खींचती रहेंगी लाइफ में। तो यस, आप में से बहुत सारे लोगों ने एक प्योरिटी ऑफ थॉट, यू नो नो मैटर जो भी चीजें आपके साथ हुई हैं, आपने फिर भी अपने थॉट्स को रखा है बहुत ज्यादा प्योर। अभी भी वैसे ही काइंड, कंपैशनेट, लविंग किस्म के पर्सन आप हैं, लेकिन धीरे धीरे जो रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है ना अपने गलत लोगों को आपकी लाइफ में, किस तरीके से आपका फायदा उठाते रहे, तो ये चीज आपने अपनी लाइफ के लिए सबसे बेस्ट चीज करी है। अकेले ही करके दिखाया है, लेकिन यस, दैट इज द वे टू गो। प्रोटेक्शन, यस, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन आपके साथ हमेशा है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, गार्डियन एंजल्स हैं, यूनिवर्स है, वो ना हमेशा से आपको प्रोटेक्टेड रखते हैं। तो ये चीज में आपको बिलीव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ चीजें आपकी लाइफ में हुई हैं जो बहुत ज्यादा और ड्रास्टिक हो सकती थी और ज्यादा खराब हो सकती थी, लेकिन आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड हैं। इसीलिए आज आप में वो हिम्मत है जहां पर आप अपने आप को ये सब से हील कर कर टुवर्ड्स हैप्पीनेस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यस, सबसे लास्ट कार्ड जो है, बहुत ही प्यारा कार्ड निकला है, वो है इनलाइटनमेंट का। अब आप इस चीज को इनलाइटनमेंट कह लें, आप इस चीज को एक नया नजरिया सोचने का कह लें, जो भी ये चीज है, जैसी भी ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में, एक डिवाइन टाइमिंग की तरह, एक डिवाइन ब्लेसिंग की तरह ये इनलाइटनमेंट हुई है। सडनली जब आप अपने आप को गैदर करते हो, अपना सोचने का नजरिया चेंज कर लेते हो, एक पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लेकर आते हो, ये चीजें तभी होती हैं जब आप एनलाइटन हो जाते हो। जब आपकी जैसे कहते हैं ना, थर्ड आई चक्रा खुलना, लोगों को रिकॉग्नाइज कर लेना, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन सी सिचुएशन में कौन आपके साथ खड़ा रहा, कौन नहीं, किसने बहुत ट्रस्टेड पर्सन होकर भी आपको वो धोखे दिए जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो ये सारी चीजों की जब इनलाइटनमेंट होती है, हीलिंग होती है, खुद के अंदर वो ट्रस्ट लेकर आते हो, हायर पावर में वो ट्रस्ट रखते हो, बहुत ही प्योर तरीके से सोचने लग जाते हो, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोचने लग जाते हो, और आगे के लिए सिर्फ पॉजिटिविटी, सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक तरीके से सोचते हो। गलत चीज अब आप अपने माइंड में यू नो अगर आती भी है ना, तो अब आप अपने एक कॉन्शियस एफर्ट करते हो कि नहीं, पॉजिटिव सोचना है। क्योंकि जो आप पॉजिटिव सोचोगे वही चीजें आप अट्रैक्ट करोगे। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आपने बिलीव करा खुद के अंदर, आपने माना कि यस, आई कैन ओवरकम दिस, मैं ये सारी चीजों से उभर कर निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ। और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये करके दिखाया, और जो लोग अभी भी इस प्रोसेस में हैं वो जरूर इस चीज को ओवरकम करेंगे। सिर्फ अपने अंदर भरोसा रखना है। ये ट्रस्ट का कार्ड जो यूनिवर्स ने दिया है, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक मैसेज यहाँ पर है। हैव दैट ट्रस्ट इन यू। अपने अंदर भरोसा रखें कि यस, आप कोई भी सिचुएशन के साथ डील कर सकते हैं। समय लग सकता है, लेकिन होगा जरूर। तो अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, कोई एक सिमिलर सिचुएशन में हो सकते हैं। थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाना या थोड़ा सा एक पॉजिटिव माइंडसेट हो जाना बहुत बहुत मायने रखता है काफी सारे लोगों के लिए इस समय। क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये वीडियो काफी सारे लोगों तक पहुंचे, लेकिन जिनको भी आप ये फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने अंदर वो भरोसा वापस लेकर आने के लिए, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए, तो जरूर करें। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से एज ऑलवेज ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए वो अबंडेंस, वो प्रॉस्पेरिटी, वो खुशियाँ, वो जॉयस जो आप हमेशा से चाहते थे और डिजर्व करते हैं। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। और जाने से पहले एज ऑलवेज जेंटल रिमाइंडर तो जरूर दूंगी कि अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें।
एक एनर्जी एक्सचेंज, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में ही वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आई डिड इट या दिस इज मी, कुछ भी लिख सकते हैं जहां पर आप ये खुद की रीडिंग अपने साथ कितनी रेजोनेट करती है जरूर लिख के बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस रीडिंग। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।